चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? विद इन द कंट्री। क्या होता है? एक कंट्री के अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, बेचेंगे खरीदेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इंटरनल ट्रेड की जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होता है ना, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, बीच में आया होलसेलर, उनके बारे में पढ़ेंगे बस। ठीक है जी। तो चार्ट ऐसे ही बनाना, ये जो तुम्हारा, क्योंकि एक पेज में हम पढ़ चुके हैं, दो बार हो गया, एक बार पढ़ के एक बार रिवाइज भी हो गया। अभी बस हम क्या करेंगे? टिप में याद करेंगे 5-10 मिनट में बस। ठीक है जी। चलो, तो जो इंटरनल ट्रेड है, मैंने अभी बोला, वो मेनली यहाँ पे मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, क्योंकि उसके बारे में नहीं पढ़ते। जो ज्यादा, देखो यहाँ पे मैं अगर ऐसे बोलूं कि टोटल इंटरनल ट्रेड में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? याद रखना, इंटरनल ट्रेड में पहले आएगा कौन? मैन्युफैक्चरर। फिर उसके बाद कौन आएगा? होलसेलर। फिर उसके बाद कौन आएगा? रिटेलर। फिर उसके बाद लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो कौन है? कंज्यूमर। यानी पार्टिसिपेंट तो इतने सारे हैं, बट मेनली इन मैन्युफैक्चरर इस जगह पे हुआ, ये आके पहुंचा कंज्यूमर के पास। इन दोनों को मिलाने में हेल्प कौन करते हैं? होलसेलर और रिटेलर। ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मेनली हम इसी के दोनों के बारे में पढ़ाई करेंगे अभी। ठीक है जी। ये इस पूरा चैप्टर में इंटरनल ट्रेड में, है ना। आगे आ जाओ। अब उसमें देखो कि हम बात करते हैं कि पहले 3 पार्ट जो पढ़ेंगे टॉपिक में, लिखो होलसेलर, रिटेलर एंड लास्ट में लिखो जीएसटी। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में तुम्हारे नहीं पूछता। इन दोनों के बारे में मैक्सिमम टाइम पे पूछेगा। ठीक है, केस स्टडी के साथ साथ। आगे चलो, लिखो यहां पे आ जाओ। लिखो होलसेल ट्रेड, होलसेलर ट्रेड। हो गया। तो यहां पे अपनी कॉपी में जहां पे लिख रहे हो, तो यहां पे लिखो लिंक बिटवीन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड, किसके बीच में बाबू? एट मैन्युफैक्चरर ने क्या लिखा? रिटेलर। ये दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, इसका नाम क्या है? होलसेलर। क्या नाम है इसका? होलसेलर। हो गया। आगे देखो, फिर ये अभी देखो ये क्या क्या प्रोवाइड करता है किसको। हेडिंग डाल दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सर्विस टू मैन्युफैक्चरर, सर्विस टू रिटेलर। दो पार्ट में हो गए डिवाइड। तो पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा। लिखो फैसिलिटेड इकोनॉमी ऑफ स्केल। यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो तो सामान प्रोड्यूस कर रहा है, वो किसको बेचेगा, कब बेचेगा, कितना क्वांटिटी में बेचेगा, उसको नहीं पता। ये सब जो स्केलिंग करना, उसका हेल्प कौन करता है? इसको कौन हेल्प करेगा? होलसेलर। इसका मतलब है कि इकोनॉमी स्केल। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? इसकी जो सामान एक्चुअली में कितना अच्छा है, कंज्यूमर की एक्चुअल डिमांड क्या है, रिटेल शॉप में कौन सी सामान बेचते हैं, ये सब आके किसको इंफॉर्मेशन देगा? मैन्युफैक्चरर को, कि इस टाइप की ट्रेंड है, इस टाइप की टेक्निक के सामान यूज करते हैं, मार्केट के बारे में पूरा अपडेट देगा। वही सेम आ जाएगा क्या? एक्सपर्ट एडवाइस। यानी कौन सी सामान कितनी क्वांटिटी कब प्रोड्यूस करना चाहिए, किसकी डिमांड है नहीं है, वो बता देगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरर तो इतने सारे गुड्स प्रोड्यूस तो कर लेगा, उसके पास जगह नहीं है स्टोर करने के लिए, तो उसको स्टोरिंग में कौन हेल्प करेगा? होलसेल। कोई बात नहीं, मेरे पास गोडाउन है, मैं इकट्ठा माल ले लेता हूँ, बल्क ऑर्डर में ले लेता हूँ, स्टोर करेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी यानी बेचने का, वो बेचने के बाद पैसा लेने का कोई इसको टेंशन नहीं, होलसेलर बल्क ऑर्डर में खरीद के उसको इमीडिएट पेमेंट करता रहता है। ठीक है। उसके बाद बियर द रिस्क। सेम, किस चीज का रिस्क है? यानी सेल का रिस्क है, रेट ऑफ रिटर्न का रिस्क है, ये सब इसकी सॉल्व कर लेता है कौन? होलसेलर। उसके बाद फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। प्रोडक्शन हुआ, स्टोर नहीं, सामान उसके उठा के कौन लेके चला गया? होलसेलर, अपने पास स्टोर करने के लिए। बेचा, फिर दोबारा बता डिमांड, फिर प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन, ऐसे। तो इसको क्या है? प्रोडक्शन कंटिन्यूटी में हेल्प करता है। तो ये सारे कौन हेल्प करता है? होलसेलर। किसको करता है यहाँ पे? मैन्युफैक्चरर को। अब यहाँ पे आ जाओ, किसको करेगा यहाँ पे हेल्प? रिटेलर को। देखो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स किससे लाके करेगा? मैन्युफैक्चरर से। गुड्स तेरे पास सामान नहीं, मैं लाके देता हूँ, ये ले ले सामान। उसके बाद ग्रांट ऑफ क्रेडिट, बोला अभी ले जा, कोई बात नहीं, जब बिक जाएगा सामान लाके पेमेंट कर देना, ये उनको ऐसे हेल्प करता है। रिस्क शेयरिंग, कैसे रिस्क शेयरिंग? कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई पार्ट में डिफेक्ट हुआ, सामान कस्टमर ने वापस कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे को लाके वापस कर दो, मैं कंपनी में दे दूंगा, रिस्क भी शेयर किया उसने। स्पेशलाइज नॉलेज, ये सामान मार्केट में नहीं चल रहा, ये बेच, ये सामान मार्केट में नहीं चल रहा, ये कर, ऐसे वाले सामान किसकी डिमांड है, उसकी नॉलेज देगा, टेक्निक के बारे में नॉलेज देगा। कोई सामान आके स्टोर में रखा हुआ है, कोई कस्टमर पूछा भाई कैसे यूज होगा, कुछ मत करना, टूल फ्री नंबर है, कंपनी को ही कॉल कर दे, वो आपके घर में लगा भी जाएंगे, तू बस सामान रख के बेच, हम देख लेंगे बाकी, है ना। उसके बाद मार्केटिंग सपोर्ट करता है, यही मैंने बहुत बार बोला कि छोटे छोटे रिटेल शॉप में आके जो रिनोल्ड वाली कंपनी जो तुम्हारे सामने स्टेशनरी, बड़ा बड़ा बोर्ड कौन बना के देता है? वो कंपनी बना के देता है, छोटा सा नाम लिखा था शोभित स्टेशनरी, बड़ा नाम किसका है? मार्केटिंग का। हाँ जी, ये बोर्ड फोर्ड नहीं बनाते, वो सब बना के देता है, मार्केटिंग में सपोर्ट करता है। पब्लिसिटी,
क्या करता है ये भाई? मार्केटिंग, पब्लिसिटी हेल्प करेगा। कंपनी अपनी खुद की प्रचार, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ करता रहता है। रिनोल्ड पेन, क्लासमेट की नोटबुक, टीवी में ऑटोमेटिक ऐड आता है। ये कुछ नहीं करते रिटेल वाले। वो तुम तो बस हाँ, तुम्हारे आके कस्टमर खुद पूछता है कि तुम्हारे पास क्लासमेट की नोटबुक है क्या स्पाइरल वाला? हाँ है हमारे पास। कैसे पता कस्टमर को? ये करते हैं सब एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी। हो गया। तो इन सब के बारे में हमने लिख लिया। यहाँ पे अब करना कैसे है तुम्हें? मोटा-मोटा कुछ भी तुम्हें एग्जाम में जाओगे, यहाँ पे 7-8 पॉइंट है, यहाँ पे 7 6-7 पॉइंट है, सब तो याद तो रखने का नहीं है। तो कैसे करोगे? मोटा-मोटा जो बेसिकली 3-4 पॉइंट बस दिमाग में रहे, उसको याद कर लेना। कैसे? समझो। यहाँ पे सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर को क्या-क्या देगा? 3-4 पॉइंट ऐसे याद रखना, बाकी अपने आप पॉइंट खुल जाएंगे। मैं तुम्हें याद करता हूँ कौन से 3 पॉइंट। पहले, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने की हेल्प करेगा। यहाँ पे पॉइंट नहीं है, बाकी तुम इकोनॉमी इकोनॉमी से डाल के लिख सकते हो। किसमें हेल्प करेगा? प्रोडक्शन लार्ज स्केल। स्टोर करने में हेल्प करेगा। सामान तो प्रोडक्शन कर लिया, स्टोर कहाँ पे करेगा? तो स्टोर करने में हेल्प करता है और फाइनेंशियल असिस्ट करता है। मैंने देखा नहीं इसको, ऐसे अपने आप से बोला। क्या करता है? ये तुम याद रख सकते हो। कैसे? प्रोडक्शन, स्टोरेज और फाइनेंस। ये 3 पॉइंट वैसे ही हो गए, बाकी इसमें ऐड कर लो। है ना जी? आगे यहाँ पे आ जाओ। इसमें देखो 3, इसमें 3 कर दो। क्या-क्या? पहले तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, मार्केटिंग में बोर्ड फुट लगा के हेल्प करता है। मार्केटिंग में हेल्प करता है, रिस्क में शेयर करता है और क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट कराता है, पब्लिसिटी करवाता है। ऐसे यानी खाली पीली जो पॉइंट ऐसे ही बातों-बातों में याद हो जाए, वो दिमाग में कम से कम तुम्हारा रहना चाहिए। चलो आगे। अभी हम बात करते हैं किसकी? लिखो, हेडिंग डाल दो, रिटेल ट्रेड। क्या डाल दिया? रिटेल ट्रेड। बताएगा कोई? रिटेल ट्रेड किसके बीच में लिंक एस्टेब्लिश करता है बाबू? होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच में ये एस्टेब्लिश करता है अपना क्या? लिंक। हो गया सबका? कौन है ये तुम्हारा? रिटेल ट्रेड। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कौन सा हो गया बाबू? सर्विस, और उसमें वो टाइप्स हम देखेंगे पहले। आ जाओ, पहले बात करते हैं सर्विस को। किसको किसको क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा? चलो, नंबर 1 लिखो, होलसेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा? हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। यानी जो होलसेलर है वो डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर डील नहीं करता, वो बॉल कट में सामान खरीदता है, इनको दे जाता है। कस्टमर टू कस्टमर फेस टू फेस कौन डील करता है? रिटेल वाले। ठीक है जी। उसके बाद वो इसी को क्या बोलते हैं? पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है? तुम जाके किसी दुकानदार को जानते हो या सामने सामने पूछते हो, तुम्हें जैसे कोई से भी सामान ले लो, कोई से भी कोई से प्रोडक्ट का नाम, ये एसी के नाम ले लो। ये एसी किसकी? वोल्टास की है। और वोल्टास की किसकी किसकी कंपनी? टाटा की कंपनी। यानी कोई हम बना, इसकी चेयरमैन कौन है? वो टाटा की वहां पे रतन टाटा थे, वो तो वो है नहीं अभी, दूसरे अभी कोई होंगे, निकोल टाटा जो भी नाम है उनका। तो जो चेयरमैन है वो तुम्हारे सामने सामने मिलता है क्या? नहीं मिलता। किसकी फेस तुम देख के सामान लेते हो? जो रिटेल वाला दुकानदार है, तुम्हारे जानकारी जो लोकल एरिया में होगा, तो उसकी जाके फेस टू फेस बात करते हो, भाई बढ़िया है ना? वो बोलता है हाँ बढ़िया है, लेके जा। सारे कस्टमर लेके जाते हैं, बहुत दिन चलता है, कोई कंप्लेन नहीं। तुम भरोसा किसके ऊपर करते हो? रिटेल सब ऊपर करते हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पर्सनल सेलिंग। ज्यादा भरोसा आता है पर्सनल सेलिंग में। कोई फेस है बेचने वाले का, ये है तुम्हारे फेस। बात समझ में आया? उसके बाद आज की डेट में देखना, भले ही ऑनलाइन की कोचिंग की मार्केट है, फिर तुम सारे मैक्सिमम बच्चे ऑफलाइन को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि ऑफलाइन का एक चेहरा है। बोला कुछ समझ में नहीं आया ना, मास्टर को फोन कर, सर बता दो ना ये क्या है करके। ऐसे अब ऑनलाइन में किसको क्या पूछेगा? पता नहीं, सामने पढ़ाता गया, तुझे आया समझ में नहीं आया, फीडबैक जाएगा, कॉल करेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। कौन करता है? रहने दे, बेकार हो गया चीजें। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या, एक हमें हमें एक इंसान को क्या चाहिए? फेस। हाँ ठीक है, मैं अगर प्रॉब्लम में आऊं तो ये फेस है, ये चेहरा है, ये मेरे को हेल्प करेगा, ऐसे वाला। आगे लिखो, एनेबल लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में कैसे एनेबल करता है? सेल करके सामान, कस्टमर टू कस्टमर। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट, किसके बारे में कलेक्शन करेगा? ब्रैकेट में, इसकी ब्रैकेट में डाल दो अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस। इसकी ब्रैकेट में लिखना अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस। कस्टमर को चाहिए क्या एक्चुअली में? अबाउट कस्टमर प्रेफरेंस। हो गया। उसके बाद हेल्प इन प्रमोशन, प्रमोशन में भी हेल्प करता है। मैंने भी बोला ना कि ये मत गुड्स ले, ये वाला। अगर तुम जाके कोई सा भी सामान लेते हो, अपनी खास दुकानदार से लेते हो जिसके ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है, जो वो बोल देता है ना कि ये गुड्स लो, इसमें कंप्लेन नहीं है, ये गुड्स मत लो, तो अपना इसमें कंप्लेन है। इसका मतलब जिसको बोल रहा है ना वो कंप्लेन नहीं है, वो इनडायरेक्टली उसका क्या कर रहा है? मार्केटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? मार्केटिंग कर रहा है। बात समझ में आ गया? चलो, क्या हेल्प इन क्या लिखा? प्रमोशन। अब हमारे स्टूडेंट है जो अभी तुम्हारे कोई पूछ के किसको आया होगा कि कहां जाए, कोई बोला कि जेपी सर के पास जाओ, वो पढ़ के गया, उसकी मन में नहीं है कि सर के ऐड करता हूं मैं करके, वो इनडायरेक्टली करता है क्या है? प्रमोशन तो करता है वो, क्या नहीं? वहां जाओ, वहां जाओ। वो पीछे पड़ते हैं, घर से बुलाते हैं फोन करके, कम से कम मुझे बहाने पढ़ भी तो लगो तुम, है ना सर जी? मूर्ख कहीं की। 4 दिन बाद आ रही है ट्यूशन। हो गया। क्या लिखा? हेल्प इन क्या लिखा? प्रमोशन, मार्केटिंग। कैसे? इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट। उसके बाद कंज्यूमर्स को क्या करते हैं? बताओ, पढ़ाई पे ध्यान दे, तो बाद में बात करते हैं। क्या लिखा? कंज्यूमर को क्या करेगा यहाँ पे? रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तुम्हें पता है
कि सामान उस दुकान पे हमेशा मिलता ही रहेगा क्योंकि अवेलेबिलिटी है उसके पास वो वाला गुड्स। वाइड सिलेक्शन, ऐसे जो होलसेलर होते हैं ना, वो एक सिंगल लाइन प्रोडक्ट में मैक्सिमम, सारे नहीं करते हैं, सिंगल लाइन प्रोडक्ट में डील करते हैं। बट जो ये स्टोर होते हैं रिटेल वाले, ये वैरायटी नंबर ऑफ गुड्स, दुकान जाओ पेंटालूस में घुस जाओ तो वहां पे एडिडास मिलेगा, पूमा मिलेगा तुम्हें, बाकी नाइकी मिलेगा, पता नहीं बहुत सारे कंपनी के सामान मिल जाएंगे, वैरायटी टाइप के गुड्स मिल जाएंगे। बट सीधा जो खाली एडिडास की शोरूम में घुसोगे वहां पे सिंगल लाइन प्रोडक्ट है, खाली उसी के प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझ में आया? ये सारी चीजें, ये वाइड सिलेक्शन। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जो नया मार्केट में आया है, ये मत यूज कर, ये तो इसकी जमाना तो गया, ये देख फोन बढ़िया सा है, क्या फीचर है, फेंक के मार सा टूटेगा ना, है ना, कैमरा देख इसका, बस तेरे को 5-6 मंजिले का आगे वो छत दिखने है ना, ये इसी कैमरा में जूम करके देख, है ना, जो भी सारे करते हैं, जो भी है, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, तुम्हारे इसमें जो है, ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट है, ये कौन करता है, ये बताते हैं, ये करके देख, वो करके ले, वो लेके जा, न्यू प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। डेमो आफ्टर सेल सर्विस, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगानी है ना, रुक जा, ये इसको ऐसे ही रहने दे, हमारा इंजीनियर साहब आपके घर में जाएंगे, वो आपको बिल्कुल फिटिंग करके डेमो दे के आएंगे कैसे चलानी है उसको। बात समझ में आया? आगे डेमो, होम डिलीवरी फ्री, 4 किलो ये किलो ये सब करे, ब्लिंकिट एकदम 10 मिनट में घर, जेप्टो 10 मिनट में घर, बिग बास्केट 10 मिनट में घर, और एक कंट्री डिलाइट आता है ना, सुबह सुबह उठ के दूध के लिए चलो 10 मिनट में घर, होम डिलीवरी। कन्वीनियंस इन बाइंग, बाइंग कन्वीनियंस क्या समझते हो? कोई फोन, महंगा फोन लेने जाओ, पैसा है तो ले ले, नहीं पैसा तो फिर भी ले ले ईएमआई। यानी ईएमआई का मतलब क्या होता है? इजी टू बाय, इजी में नहीं है ना वो बाय, डाउन पेमेंट अभी कर दे 10,000 रुपए, बाकी 1 लाख रुपए चुकाते रहियो बाद में। हाँ, वही तो है, एकदम से किसके पास 1 लाख रुपए नहीं आजकल की डे में। अब तो इंडिया में तो सर्वे हुआ 92% लोग ईएमआई चलाते हैं, जो फोन आईफोन चलाते हैं वो ईएमआई में चलाते हैं, क्या तो इक्का दुक्का है 8% मान ले, क्या है बस, मैक्सिमम तो किस में हुआ, ईएमआई में। क्यों? इजी टू बाय हो गया, 20,000 रुपए अभी ले ले, बाद में डाउन पेमेंट देते रहना, 5,000 रुपए महीने का दे सकता है, बट इकट्ठा पैसा हर कोई नहीं देता। बात समझ में आया? और इकट्ठा देना होता तो फिर परचेसिंग पावर कम। आगे आ गया भाई, क्रेडिट फैसिलिटी, कन्वीनियंस टू बाइंग, क्रेडिट फैसिलिटी, दोनों सेम सेम चीज है। हो गया, तो ये किसको हमने प्रोवाइड किया? कंज्यूमर को। चलो इंपोर्टेंट दो तीन पॉइंट सब में याद रखेंगे, इसको देखो किस किस में हेल्प करेगा, बता दो, यानी जो तुम्हें इजीली बड़ा याद रहेंगे। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स रहेगा, पर्सनल सेलिंग भी रहेगा, फेस टू फेस, एक फेस है कहां से सामान सेल करोगे, और किसमें पता, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल फेस टू, ये तीनों साथ साथ में जुड़े हुए हैं। ये तो ऐसे ही याद रख लो, पर्सनल सेलिंग एंड कलेक्शन ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल पर्सनल सेलिंग करोगे, लोगों से डायरेक्ट मिलोगे, लोगों की चॉइस के बारे में पता हो जाएगी, है ना। हो गया याद? मुंह से हाथ निकाल, एकदम से याद कर, दोनों कान को रगड़ दे, एकदम लाल कर दे मुंह, दोनों तार जोड़ दे, दोनों साइड की, एकदम दिमाग चमकेगा, फटाफट से याद रखेगा, ठीक है, और सब भूल जाए। आगे लिखो, इसमें क्या करोगे, रेगुलर तो है ही है, बस ये याद होगी। आगे वाइड सिलेक्शन, वैरायटी टाइप जनरल स्टोर की बात याद कर लेना, और क्या होगा, नया नया प्रोडक्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे देगा, और क्या चाहिए था, होम डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस, ये तो ऑटोमेटिक कोई दुकानदार बन के समझ जाओ, क्लास में बैठ जाओ शांति से, सब तुम्हें याद हो जाएगा, बस मेरे बातें याद रखना। आगे लिखो, ये क्या है, हाँ टाइप्स लिखो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इनिशियली हो गया। इतने रेंट कौन है ये सारे, छोटे मोटे सब आएंगे, कोई नहीं, समझा दूंगा। अब ये लिखा क्या, फिक्स ऑफ, क्या लिखा, ये फिक्स ऑफ, क्या लिखा, ये तुम्हारा फिक्स ऑफ हो गया। अब इसके बारे में बात करो, ये कौन कौन है, आलू ले लो, सब्जी ले लो, ये वाले है, क्या नाम है इसका, हकर एंड पेडलर्स, है ना। अब मैंने एग्जांपल दिया था, ये सारे जो तुम्हें मिलते हैं, कोई से भी भीड़ भड़ाके एरिया में जाओ, सामान अपनी टोकरी में रखते हैं या ठेली वाले गाड़ी में रखते हैं, और तुम्हें सामान देते हैं, ठीक है ले लो, खा लो, पी लो, चलो जो भी सामान है, हो गया। नेक्स्ट क्या है, पीरियडिक मार्केट, पॉकेट साथ से इसे हाँ कौन जा, पॉकेट साथ से सामने वाला, मंडे और फ्राइडे को लगती है, हर टाइप की गुड्स मिलती है यहाँ पे। चलो स्ट्रीट ट्रेडर, जहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भड़ाका वाला स्ट्रीट है, वहां पे खड़ा होकर लोग सामान बेचता है। चीप जैक्स, ये कौन है, सोसाइटी में जाके अपनी टेम्पररी शॉप लगाते हैं कुछ दिन के लिए, है 1 हफ्ता 15 दिन, उसके बाद वहां से और सोसाइटी, चीप जैक्स हो गया जी। आगे ये तुम्हें याद हो जाएंगे, ये देख लो, आ जाओ, फिक्स अप, दो पार्ट में डिवाइड करो, स्मॉल एंड लार्ज, स्मॉल एंड लार्ज। श्रेया जी इधर दे लो, बाद में मुंह खुजा लेना, ये एकदम पकड़ के बंद की तरह कैसे नोच रही। लिखो, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या लिखा यहाँ पे, स्मॉल एंड क्या लिखा, लार्ज। देखो
स्मॉल में क्या क्या आता है, ये तुम्हारे साथ जितने भी सारे तुम अपनी बीडीएस मार्केट में देख रहे हो ना, सारे के सारे क्या यहाँ पे जनरल स्टोर है ना, सब बेचते हैं यहाँ पे। स्पेसिफिक स्टोर, यही मार्केट में मेडिसिन वाली दुकान को ले लो, खाली मेडिसिन बेचता है वो, स्पेसिफिक स्टोर, सिंगल लाइन गुड्स वाला। सेकंड हैंड गुड्स शॉप, ये कौन सी गुड्स होता है बाबू, सेकंड हैंड वाले, ये तुम्हारा दे दो। सेकंड कौन सी, तुम्हारा जो पुराना पुराना बुक होगा, तुम्हारा स्पिनी वाली होगी, वेलेक्स तो वो C2C है, वो छोड़ दो, यानी जितना सेकंड हैंड गुड्स का शॉप है। स्ट्रीट शॉप पता हो गया, जाते जाते अपनी ये सबसे अच्छा पता होगा, क्या नाम है इसका, अपनी देवांश को बिरयानी खाता है डेली स्ट्रीट शॉप से, है ना। आगे लिख, सेकंड शॉप क्या होता है बाबूजी, वो कम हमारे व्यक्ति होता है वो सेकंड शॉप में भी। और जैसे आते आते ना एंड ऑफ द सीजन सेल, आउट फैक्ट्री आउटलेट इनको बोलते हैं सेकंड शॉप। चलो, जो डिफेक्टिव हो गया देखा होगा अटा में यार, बैंकॉक मार्ट के नाम से होगा, जो डिफेक्टिव ब्रांडेड गुड्स होते हैं वहीं पे मिल जाते हैं सब। उसके बाद लार्ज स्केल फिक्स शॉप, डिपार्टमेंटल स्टोर, पता है सबको डिपार्टमेंटल स्टोर, एग्जांपल दे दो, SRS, तुम्हारा क्या नाम है इसका, इजी डे, तुम्हारा और कौन सी है वो, अ, हाँ हाँ फ्रेश सिग्नेचर, ये सब। चेन स्टोर, डोमिनोज, मैकडी, है ना, ये सब चेन, मतलब सेंट्रली इनके पास क्या फीचर है कि सेंट्रली अपनी गुड्स बनाते हैं कि एक जगह रॉ मटेरियल सप्लाई, और बाकी अपनी स्टोर खोल के सबको ये अपने सामान बेचते हैं, फ्रेंचाइज वाला किसी और को देख के। मेल ऑर्डर रिटेल, ये ऑनलाइन वाला सारे काम, मेल में आएगा तुम्हारे सारे सामान की गुड्स की, यानी फोटो फोटो आएगा, उसमें तुम चूज करोगे, फिर दोबारा मेल करो, मुझे सामान चाहिए, मेल ऑर्डर। एवीएम क्या है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, इंडिया में तो इतना नहीं चलता इंडिया में मशीन उठा के घर चलो, ये हमारा प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं होता। वैसे मैक्सिमम तुम्हें जहां जहां पे मिलेगा ना, मॉल के अंदर ही मिलेगा, ये पानी बोतल, कोक की बोतल, ये सब इजी है। हाँ, पैसा डाल दो इसमें, ये आ जाएगा। अभी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन अगर तुम्हें देखनी है, जहां पे मेट्रो में जाते हो ना, मेट्रो में जाते हैं, अपनी पैसा या नोट डालो, वहां पे वो टिकट निकल के दे देगा, कहाँ जानी है अक्षरधाम, कहाँ जानी है सरोजिनी मार्केट, वो निकल के दे देगा तुम्हें, है ना। बाकी तो अगर बाहर इसको लगा दे जाए, इंडिया में तो नहीं चलने वाला। इंडिया में रात देखो बस आके, जो जिसको लेने वाला वो 2 दिन पहले प्लानिंग कर लेगा, अच्छा इस टाइम पे कोई नहीं रहता, पूरा का पूरा क्या पैसे देना, पूरा वेंडिंग मशीन उठाओ, फिर अपने घर लेके जाओ, और वहां पे हम करते रहेंगे। हाँ जी, ये एटीएम मशीन नहीं छोड़ते, वेंडिंग मशीन तो कहाँ छोड़ेंगे, रहने दो। ये कोई सोचा था ये जापान बनाने के लिए, यहाँ पे ये कुछ नहीं होता इंडिया में से, सब अपना सोचते हैं ना, अपनापन ज्यादा ही है, मतलब बाहर पड़े पड़े क्या करेगा, हमारे घर में अच्छा लगेगा, ले लो, ये नहीं पढ़ेंगे, ये है नहीं। हो गया जी, इसको याद कर लेना बस तुरंत तुरंत।